इसमें कुछ ऐसा बना हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने, C⋯O, यहां लगाया था OH और यहां लगाया था NH2, था एक ऐसा मॉलिक्यूल। तो देखो यहां से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक, और यहां से बन रहा है अमाइड। किसको प्रेफरेंस दोगे बेटा? कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस दोगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा बेटा? अमीनो। यस और नो, क्योंकि वो साइड ग्रुप में चला जाएगा, तो 1 अमीनो आपके पास क्या आ जाएगा? मेथनोइक एसिड। यस और नो। तो जब भी आपका दो फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप की बात होगी तो सिंपल सा तरीका है, पहले देखिए कौन ज्यादा प्रेफरेंस वाला है उसको रखिए और दूसरे वाले को एज अ प्रीफिक्स काउंट कीजिए। प्रीफिक्स में उनके नाम लिखने आपको सिखाए हैं, वही नाम पुट करना है और आंसर कर देना है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड चीज, मॉड्यूल लगा रहे हो बेटा? कितने बच्चों ने ओपन चेन वाले या फंक्शनल ग्रुप वाले, तो पॉली फंक्शनल वाले क्वेश्चंस बनाए हैं मॉड्यूल में? थोड़े से क्या बचेंगे बेटा, 20 25 40 तो टोटल है। और कितने बच्चों के बन रहे हैं वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनमें, ज्यादा बन रहे हैं? और यदि कुछ चीज समझ ना आए तो आप चार ऑप्शन को देख रहे होंगे, चार ऑप्शन में मैं कंफर्म बोल सकता हूं हर एक क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन में तो पेरेंट चेन के कार्बन ही गलत लिखे होते हैं। यस और नो? यदि पेरेंट चेन में तुम्हारे 7 कार्बन तो दो ऑप्शन वहां पे या तो 6 वाली होगी या तो 8 वाला लिखा होगा। यस और नो बेटा? और जो दो ऑप्शन बचती है वहां सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, पोजीशन। यस और नो? कि कौन सी पोजीशन पे, कौन से नंबर पे कौन सा आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, उससे तुम लोग आराम से सोल्व आउट कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। उम्मीद ही कर सकते हैं। यस और नो बेटा? नाम डिस्कस समझ याद नहीं कौन कौन सा नाम लिखवाया हुआ तुम लोगों को? ठीक है, पहले मॉलिक्यूल का नाम क्या लिखा गया जिसके अंदर कुछ एक OH, एक NH2, एक डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ था? यस और नो? वो क्या था बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था ना, उसी को क्या करोगे? प्रेफरेंस दोगे। यस और नो बेटा जी? तो किस किस ने इसका नाम लिखा था पहले मॉलिक्यूल का? घर में लिखा है नाम, बाकी जन है क्या बोल लिया है? लिख रहे ही नहीं है, पढ़ना पड़ता है तब लिख रहा होता है, बिना पढ़े तो ना लिखा जाता है। अच्छा, किस किस ने इसका नाम 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल लिखा है? 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। भाई 5 10 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे बस, बाकी जन कि यही नहीं बोलो टाइम। अगले क्वेश्चन के अंदर तुम लोग देख रहे होंगे एक NH2 ग्रुप लगा है, Br लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, वही वाला मॉलिक्यूल है, देख लो ना अपनी कॉपीज पे, वही वाला है। इसका नाम क्या लिखा तुम लोगों ने? देखो 3 अमीनो 2 ब्रोमो पेंट 3 इनोइक एसिड। ये किस किसने लिखा है? इतने से बच्चे करके आए हैं लगता है, वही हाथ खड़े कर रहे हैं एक पीछे बस, बाकी जन इधर भी एक, बाकी घूमने फिरने आए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसके अंदर एक NH2 ग्रुप लगा था, OH लगा था और एक आपके पास अमाइड लगा हुआ था। यस और नो? और यही था ना? उसका नाम क्या था? 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इन अमाइड। ये किस किसने लिखा? यही सीखो। और लास्ट में एक बच्चा और देखो उधर, बाकी उन्होंने घर जाके ट्राई ही नहीं किया। यस और नो बेटा? नहीं देखे ना घर जाके? हाँ, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इनमाइड। अच्छा, अगले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा एक डबल बॉन्ड O, एक OH और एक Cl, यही वाला है। उसका नाम क्या लिखा? 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 किस किसने यही लिखा है? पेंटेन 3 क्योंकि कीटोन था ना बेटा वहां पर, तो कीटोन को ही प्रेफरेंस देनी थी। हाँ, हेप्टेन 3 फिर पेंट बोल दिया? नहीं, हेप्टेन 3 ठीक है। नेक्स्ट वाले में दिख रहा होगा एक तुम्हारे पास Cl लगा होगा, एक ब्रोमीन और एक OH ग्रुप, यही वाला है और यही वाला ना। उसका नाम क्या लिखा होगा? 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इनोइल क्लोराइड, यही लिखा है। कितने बच्चों ने? ये और पीछे एक, अच्छा 2 हो गई पिछली बार, एक इधर से, पक्का यही सीक्वेंस बनाई हुई है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कौन सा था हमारे पास, जिसके अंदर तुम लोगों को एक कीटो दिख रहा होगा, एस्टर दिख रहा होगा, यस और नो, एक डबल बॉन्ड और एक OH। डबल बॉन्ड वाली की तरफ तुम लोग पेरेंट चेन को लेकर गए होंगे, तो नाम क्या लिखा इसका, इथाइल, क्योंकि एस्टर के R ग्रुप को सबसे पहले लिखना होता है। इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपाइल पेंट 4 इनोएट, किस किसने यही लिखा है, यही सीक्वेंस, और पीछे वाला भी उड़ गया आप तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, जिसके अंदर एक ब्रोमीन फेस अगले पे OH फिर उसके अगले पे NH2 ग्रुप लगा होगा, यस और नो बेटा जी। इसका नाम क्या लिखा है, 2 अमीनो 4 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल, किस किसने यही लिखा है, यही सही। नंबरिंग गलत तो क्वेश्चन गलत तो करे बेटा, फिर वही है तो प्रैक्टिस करो फिर उसकी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक OH लगा है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड फिर एक NH2 ग्रुप था, यस और नो बेटा जी। उसका नाम तुम बोलो, मैं बोलूंगा सही है नहीं है, बोलो। 6 अमीनो हैट 4 इन 3 ऑल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारे पास बेटा जी, Cl3O NH2, यस और नो। आपको पता है C+OCl ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अमाइड, तो पहला अपने NH2 को साइड ग्रुप माना होगा, फिर क्या लिखा होगा, क्या नाम लिखा इसका बेटा, अमीनो मिथेनॉइल क्लोराइड, यस और नो। किस किस बच्चे ने यही नाम लिखा था, यही एक पीछे, ओ भाई साहब तू रह गया, ये गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाले में Cl की जगह H लगाया होगा, यस और नो, तो वहां पे C+O एक H बन रहा है, एक C+O NH2 बन रहा है, तो किसको लोगे प्रेफरेंस बेटा, अमाइड को। तो क्या नाम लिखा हुआ है इसका, मिथेनामाइड, यही लिखा है। कितने बच्चों ने, ये और एक पीछे, एक उधर भी आ गया वापस। नेक्स्ट लिखा होगा एक एसिड होगा, एक तरफ तुम्हें एस्टर दिखाई दे रहा होगा, यस और नो, यही वाला ना, जिसमें लिखा OH C+O CH3। इसमें एक बेटा जी कार्बोक्सिलिक है और एक एस्टर, किसको प्रेफरेंस दोगे, COH को ही, तो दूसरा क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बन जाएगा ना। OCH3 क्या होता है, देखो CH3 होता है मिथाइल, O लग जाए तो मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या लिखा होगा, मिथॉक्सी मिथेनोइक एसिड, यही लिखा है। कितने बच्चों ने रिपीट करो इसका, मिथॉक्सी मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट होगा बेटा COOHCl वाला ना, वही है, क्या नाम लिखा इसका बेटा, क्लोरोमिथेनोइक एसिड, यही लिखा, बहुत बढ़िया। अब से नाम मैं नहीं बोलूंगा, नाम तुम बोलोगे, क्लोरोमिथेनोइक एसिड। COH तो सबसे ऊपर होता है प्रेफरेंस में, उसके बारे में तो कुछ सोच रही नहीं थी, वो मिल गया तो। नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है CH3 CH2O C+OCl, यस और नो। एस्टर को प्रेफरेंस दोगे या C+OCl को, एस्टर को, तो एस्टर में आपको मतलब जो भी उसके साथ लगा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, तो नाम क्या आएगा इसका, बोलो, मिथॉक्सी तो गलत है, कुछ और बोलो, इथाइल क्लोरो मिथेनोएट, यही लिखा है। कितने बच्चों ने, मिथाइल मिथेनोएट, इसका इथाइल क्लोरो मिथेनोएट, क्लोरो क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, है तो आगे आएगा जब बेटा जी। एक तरफ एस्टर एक तरफ C+OCl, किसको प्रेफरेंस दोगे, एस्टर को दोगे ना, प्रेफरेंस ही याद नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्या था, ये वाला ही था, यस और नो। इसका नाम क्या लिखा था, अमीनो मिथेनोइक एसिड, यही था। नेक्स्ट वाले का क्या था, उसका तो नंबर सिंपल सा था, मिथेनोइक एसिड, यस और नो। उससे आगे एक और था OCH3O C+NH2, उसका नाम क्या लिखा होगा, मिथाइल अमीनो मिथेनोएट, क्योंकि एस्टर को प्रेफरेंस दोगे ना अमाइड के ऊपर, हाँ एक ही कार्बन है ना, O8 आता है ना, नहीं मिथेनोएट 8 आएगा, मिथेनोएट लगा देना बस। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल मैंने आपके नोट के बेसिस पे दिए थे, यस और नो, जिसमें क्या बोला गया था, यदि आपके पास कार्बन कंटेनिंग कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसका कार्बन नॉर्मली काउंट नहीं करते, कि किन किन का काउंट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल दिए थे, एक में Cl C+O, फिर कार्बन चेन थी, लास्ट में C+OOH था। क्या C+OCl के कार्बन को काउंट करोगे,
नहीं करेंगे तो क्या नाम लिखा इसका, बोलो, ब्रेनी। क्या नाम लिखा है, 3-क्लोरोफॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने यही लिखा बेटा, 3 बच्चा, बाकी बच्चा। अच्छा, अगले जो लास्ट मॉलिक्यूल था उसका नाम किस किसने ट्राई किया है, ट्राई तो किया है, चलो बोलो क्या होना चाहिए सबसे पहले, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 5 तो आएगा ही नहीं, 4 मिथाइल कार्बोनाइल। बेटा मिथाइल कार्बोनाइल बनेगा ना, एक कार्बन वाला है वो तो, क्योंकि बेटा देखो, नहीं सुनो बेटा, वो एस्टर है ना, एस्टर के उधर वाले ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं ना, तो मिथाइल लिखा जाएगा ना पहले, मिथाइल कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा, 3 ब्यूटेनोइक एसिड, ये है नाम इसका। अब 4-5 मॉलिक्यूल और लिखने वाला हूं, वो भी तुम लोगों ने घर से ट्राई करना है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे ना इस क्लास में हंसी आती है कभी, इनको जब क्वेश्चन देते क्वेश्चन, बच्चे बोलते हैं हमें क्वेश्चन दो, यस, बच्चों को कम होते हैं ना क्वेश्चन, यस, जोर से बोलो बेटा। किसका, एस्टर का सब्स्टिट्यूएंट होगा, लेकिन वो एस्टर है ना बेटा जी, एस्टर में आपके पास वहां क्या है, आर ग्रुप लगा हुआ है, तो वो मिथाइल आएगा ना तुम्हारे पास, तो साथ में कार्बोनाइल ले लिया ना बेटा, मिथाइल कार्बोनाइल। क्या लिखा है, एक मिनट, मॉलिक्यूल कहाँ है, तुम्हारे कहने का मतलब जो एस्टर है COOCH3 है, उसका नाम वो 4th पोजीशन पे है, और उसका नाम होना चाहिए था मिथॉक्सी कार्बोनाइल, हमें लिखा है मिथाइल कार्बोनाइल, तो मतलब वो तो हो गया कीटोन, फिर तो काउंट होगा। लिख लो मिथॉक्सी, लिख लो, वहां पे प्रीफिक्स में लिखा है ना मिथॉक्सी, तो फिर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं, 2-4 ही मॉलिक्यूल दूंगा, फटाफट से तुम लोगों ने घर में बना लेने हैं, ठीक है बेटा, बना लोगे, बोलो सर जैसे आज बना के आए वैसे ही कल बना के आ जाएंगे। बड़े आसान से मॉलिक्यूल देने वाला हूं अब तुम लोगों को, ये तो बन जाने चाहिए, बस ध्यान रखना है किसको काउंट करना है और किसको कार्बन को काउंट। कार्बन कंटेनिंग जो अनदर ग्रुप हुआ उसमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही एक ऐसा होगा जिसके कार्बन को काउंट करेंगे, अदरवाइज किसी को भी कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक बढ़िया वाला मॉलिक्यूल दे दें, एक बढ़िया वाला स्पेशली आप लोगों के लिए, डरना। चलो लास्ट क्वेश्चन, चलिए बना लेना इनको, नोट डाउन करो फटाफट। एक और दे देता हूं मॉलिक्यूल ना, अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर है, वो सुंदरता की प्रदर्शन करेंगे हम। 2 ही तो क्वेश्चन है, लो क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 चलो बच्चों वाले क्वेश्चन देता हूं, सोच समझ के करना है इसका नाम, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, या तो वो ओपन आते हैं, या तो बात ओपन में देखे होंगे तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो जितने क्वेश्चन की तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है ना, यदि तुम सारे मॉलिक्यूल बना पाओगे ना, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हें वो बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा। मैक्सिमम तुम लोगों ने कैसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें चेन होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाए, एक आधा फंक्शनल ग्रुप, यही क्वेश्चन मिलते हैं ना, लेकिन हमने वहां तक की प्रैक्टिस करनी होती है कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग कर पाओ। समझ, यदि ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मॉड्यूल बेटा खोल के देखना, तुम लोग सेकंड्स में लगाओगे, सेकंड्स में बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को, कि नीट होता ही इजी है।
डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां पर तुम लोगों को नहीं दिए जाते, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो इनकी प्रैक्टिस हो गया तो सब हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, साइक्लिक के कुछ रूल्स हैं वो ध्यान रखने हैं, उससे तुम्हारा वो भी आंसर बन जाएगा। करो फटाफट नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन, चले आगे। तो लिखिए IPSC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, IPSC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। चलो ये बहुत आसान है और मजेदार है। चलो करें स्टार्ट बेटा। जैसे हम लोगों ने ओपन चेन के लिए कुछ रूल्स पढ़े, वैसे ही कुछ रूल्स किसके लिए होते हैं बेटा? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अब तुम सोच रहे होंगे अब ये अलग पढ़ने पड़ रहे हैं, ये बहुत आसान है। देखा जाए जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हें ये रूल्स याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। तुम्हें फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो माइंड में अपने आप आता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। फंक्शनल ग्रुप ना दिखे तो वहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो माइंड में खुद ही आ जाता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, ट्रिपल को देनी, कब देनी है। यस और नो? ये जो नाम होता है बेटा, इनको बेटा ऐसे नहीं कि तुम्हें रूल हर याद रखना पड़ रहा है, ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीजों को अटेंड करता है। चलो आ जाओ, रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1 हे हुई ना, अब लिखो रूल नंबर 1 लिखिए। if an organic compound is, देखिए, if an organic compound is consist of, if an organic compound is consist of open chain, consist of open chain एंड क्लोज्ड चेन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ओपन चेन भी होगी और क्लोज चेन मिलके एक साइक्लिक सिस्टम होगा, उसके साथ एक चेन बनी हुई होगी। ठीक है, उसकी बात कह रहा है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन, देन दैट चेन विल बी पेरेंट चेन, दैट चेन विल बी पेरेंट चेन which have मतलब देखो बेटा, मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक आपको उसका चेन चल रही है, वहां पर दोनों सिस्टम हमें दिखाई दे रहे, ओपन या क्लोज वाला। फिर बात आती है किसको पेरेंट चेन काउंट किया जाएगा, यस और नो? तो हमने बात बोली यदि ओपन और क्लोज सिस्टम हुआ तो हमने ओपन चेन को क्या मानना है बेटा? पेरेंट चेन। लेकिन कब? यदि विच हैव लिखा है ना, विच हैव क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यदि चेन के पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आंखें बंद करके उसी को क्या करनी है बेटा? प्रेफरेंस देनी है, यस और नो? यदि चेन के पास नहीं हुआ, रिंग के पास हुआ तो किसको प्रेफरेंस दोगे? रिंग को दोगे। सिंपल सी बात है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ ही नहीं तो हम किसको देखते हैं बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स को, यस और नो? यदि मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो हम क्या देखते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो? लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? सेम होंगे। तब हम प्रेफरेंस देते हैं बेटा रिंग को। कब? इफ ओपन चेन एंड closed chain have equal number of क्या होंगे बेटा? कार्बन एटम्स। लिखो इसको, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स बताता हूं कैसे कैसे। ये रेस कर दो इधर वाला पार्ट। रिंग ऑफ ओपन चेन नहीं हो सकता, रिंग इफ मतलब प्रेफरेंस दे रिंग को, लेकिन रिंग को कब देनी है प्रेफरेंस बेटा? इफ open chain and closed chain have equal number of carbon atoms.
सॉरी वो बनते नहीं है इसमें, देख बनाएंगे लेकिन तो प्रेफरेंस देखना कैसे देखोगे। चलिए बनाए बेटा एग्जांपल्स कुछ इसकी। मैं यहाँ कुछ मॉलिक्यूल बनाता जाऊंगा, बस तुमने डिसाइड करना है इसके बेसिस पर कि कौन सा ओपन होगा और कौन सा क्लोज। देखो बेटा हमें इसके अंदर सिर्फ इतना सा ही फाइंड आउट करना है कि किसको पेरेंट चेन लेनी है और किसको नहीं। क्योंकि पेरेंट चेन ले लोगे तो तुम्हें पता है नंबरिंग रूल सेम है जैसे नंबरिंग रूल हम करते ही, थोड़े से जो चेंजेस आते हैं वो बताएंगे। नाम लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम लोग हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली दिमाग खराब ही रहते हैं, है ही नहीं। चलिए इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा, एक ही है तो वही क्या कहलाएगी बेटा, पेरेंट चेन कहलाएगी। एक बार क्या हुआ, मैं किसी क्लास को पढ़ा था, आज से 2 साल पुरानी बात है। मैंने देखो हर बार क्या होता है एग्जांपल्स ना याद रहती कि यही सबसे पहले लिखी जाती है, हर एक टीचर का ऐसे ही होता है, किसी बैच में जाके देख लेना। मैंने ऐसे बनाया कि बेटा यही पेरेंट चेन, बच्चों ठीक है, मैंने आगे लगा दिया गोला कि बेटा ये बन गई पेरेंट चेन। अगले दिन बच्चा डाउट लेके आया मेरे पास, सर ये तो किसी जगह से जुड़ ही नहीं रहा, तो ये कौन से कार्बन चेन घूम रही है इसके ऊपर। मगर भाई साहब तेरे चरण बता कहाँ है, ये बताए जा रहे हैं कि ये जो कार्बन रही चेन बन, तुम भी यही तो नहीं सोच रहे थे। ये सर्कल क्यों लगाएगा कि यही कार्बन जो लिखे ना 1 2 3 4 यही क्या है, पेरेंट चेन है। थैंक यू। चला जी बताओ बेटा विच वन इज द पेरेंट चेन। ऐसा करते हैं गोले लगा के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हम लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम नीचे, रिंग साइक्लिक रिंग है या ओपन, ठीक है बेटा जी। इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं साइक्लिक रिंग होगी, वो होगी पेरेंट चेन। यहां पर भी कौन है, साइक्लिक रिंग, ठीक है बेटा जी, आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। अच्छा वो क्यों है बेटा साइक्लिक रिंग पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप में। अरे यार अब बताइए कौन है बेटा जी पेरेंट चेन, कौन है, ओपन चेन, यस और नो। क्योंकि वहां तुम्हें क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। फोर्थ वन, मान लीजिए कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, बताओ विच वन इज अ पेरेंट चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन। कितने बच्चों को लगता है ओपन चेन इज अ पेरेंट चेन, 2 4 5 7, और क्लोज्ड वाले 10 बार, बाकी बेटा देखो कोई साइड ग्रुप वगैरह फंक्शन ग्रुप तो कोई था नहीं इसके अंदर, ना मल्टीपल बॉन्ड्स है, यस और नो। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अच्छा ये कार्बन ओपन में काउंट होगा रिंग में, रिंग में 5 कार्बन है ना, इधर 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो किसको प्रेफरेंस दोगे, रिंग। तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक रिंग। समझ रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यदि हमारे पास सेम कार्बन एटम हुए तो आपने किसको प्रेफरेंस दे देनी है, साइक्लिक को। यदि मान लो मैं यहां पे लगा देता हूं डबल बॉन्ड, क्या लगा देता हूं, जैसे 5वां मॉलिक्यूल देखो जरा, सेम बना रहा हूं देखो, अब कौन होगा पेरेंट चेन, अब ओपन चेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ चुके हैं। ये जो हम देखते हैं वो लास्ट में देखते हैं, उससे पहले लॉन्गेस्ट मल्टीपल वगैरह तुम्हारे पास टर्म्स आती हैं, ठीक है, रख लोगे ध्यान रखना। और कोनो ऑप्शन, एक क्वेश्चन और हो जाए, which one is the parent chain, ओपन और क्लोज्ड। कितने बच्चों को लगता है कि ओपन होगा इसमें, देख ले बेटा, और कितनों को लगता है क्लोज्ड। अरे करो हाथ का, तुमने पिछले में हाथ का नहीं किया तो, ओपन एंड शट केस, क्लोज है ना बेटा,
फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, तो साइड चेन क्या होगी? पेरेंट चेन, ओपन चेन। जो रूल है रूल से बाहर नहीं जाना। हम देखो कर ले, देखो यदि मेरी मर्जी होती मैं बोल देता कि बेटा यहां से चलो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 चल जाना। क्या जाता है? जाता तो बस थोड़ा हो जाएगा, -5 नंबर जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले बेटा जी। जो रूल्स आईपीएससी ने बनाए हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उससे बाहर नहीं जाना। ट्राई भी यही करना है कि तुम बाहर ना जाओ। और मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था ओवर थिंकिंग और अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर। यस और नो? जब कोई पंडित तुम्हारा नाम बोल देता कि हाँ भाई स से रखना है, क्या हम ओवर थिंकिंग करते? नहीं, स से नहीं, हम कोई और से रखेंगे। पंडित ऐसे नहीं, उसी से रख देते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे। तो तुमने भी बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है? जो नाम है वैसे लिखा जाएगा। अपना बेटा ये नहीं चलाना, वैसे है भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। डन बेटा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखना, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो। हाँ वही लिखना होता है, PFG principal functional group is directly attached to ring, directly attached to ring, then it is considered as a part of, then it is considered as a part of ring। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यदि मिलता है तुम्हें रिंग के साथ में, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? किसका? रिंग का पार्ट ही काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो? बट its carbon is not included in, parent chain, not included in parent chain। चलिए, जैसे मॉलिक्यूल देखो बेटा, ये एक रिंग है ना, मैंने क्या लगा दिया इसके साथ बेटा? COOH ग्रुप। यस और नो? ये जो COOH ग्रुप है एक ही फंक्शन ग्रुप है, तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। यस और नो बेटा जी? दो होते तो ज्यादा रिएक्टिव जो प्रियोरिटी ऑर्डर है उसके बेस पे। और आपने देखा होगा आपको प्रीवियस ईयर में प्रियोरिटी, एक ये मॉलिक्यूल लिख लिया, एक हमने कुछ इसी टाइप का ये बना लिया जिसके ऊपर लगा दिया गया था CN। यहां दोनों मॉलिक्यूल में तुम ध्यान से देखोगे, देखो इसको, क्या यहां साइक्लिक रिंग है या नहीं है? क्या साइड ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन है या नहीं है? यदि ऐसा है तो इस कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करोगे क्या? नहीं करेंगे। यस और नो? इतना सा ही तुम लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसका नाम बता सकते हो? क्या नाम होगा इसका? देखो साइक्लिक रिंग है तो आपको पता, अब प्राइमरी प्रीफिक्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा ना? होगा ही नहीं होगा? देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं साइड ग्रुप, प्राइमरी प्रीफिक्स हमने कभी यूज नहीं किया क्योंकि मैंने स्पेशली तो साइक्लो बाइसाइक्लो वगैरह के लिए क्या होता है बेटा, वो यूज होता है। यस और नो? तो क्या नाम बनेगा इसका बेटा जी? साइड ग्रुप तो नहीं है तो क्या आएगा? साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन, हेक्स सिंगल बना है तो एन। देखो इसको हमने पेरेंट चेन में काउंट किया होता तो हेक्सेनोइक लिखता मैं इसको। यस और नो? लेकिन आपको पता है इसको हम काउंट नहीं करते, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? इसको कार्बोक्सिलिक। यस और नो? क्या होना? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक
एसिड। बताओ बेटा समझ आया नहीं आया? रख सकते हो ध्यान। चलो इसका नाम बताओ, फिर इसका नाम क्या होगा? सारे बच्चे अपनी कॉपी पे लिखो। ये पता ना क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल। हिंट दे दी, अब कर लेना। हो ही गया। क्या लिखा नाम इसका? साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। यही है बेटा जी। बस ध्यान रखना है, यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपके पास चेन में जुड़ा, रिंग में जुड़ा हुआ है, तो उसको हमने पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना है। इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। पक्का ना बेटा? ओके, लिखो इनको फटाफट। चले करें स्टार्ट बेटा। ये नोट कर लिया? लिखो नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल कैसे करते हैं? नंबरिंग वो भी पता हो। नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल लिखिए इसके अंदर। देखो नंबरिंग जैसे हम उसमें किया करते थे, यहां पर भी वैसे का वैसे ही चलना है। सेम रूल चलेगा कि भाई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। बाकी फिर दोनों ग्रुप सेम पोजीशन पे तो अल्फाबेटिकल देख लो, अलग अलग पोजीशन पे हो तो लोकेंट रूल देख लो। इसी के आधार पर हम लोगों ने चलना है। समझ रहे हो? इससे बाहर नहीं जाना। बट चलो लिखो नंबरिंग रूल। नंबरिंग में लिखिए, रूल में नोट लिखो, NOTE नोट। NOTE 10 रुपए का नोट लिखिए। रिंग प्रीफिक्स लिखिए, रिंग प्रीफिक्स। रिंग प्रीफिक्स क्या होगी? रिंग प्रीफिक्स बेटा जी साइक्लो। यस, लेकिन ध्यान रखना है साइक्लो का सी काउंट किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यस और नो? ये जो सी वर्ड होगा, ये इसका नहीं कि साइक्लो आगे हेक्साडेसिमल, वो बात की बात है। साइक्लो का सी ही काउंट हो जाता है। रख लोगे ध्यान? तो लिखो पॉइंट नंबर 2। साइक्लो के बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा। चलो हो गया, बंद रहने दे। वर्ड साइक्लो इज कंसीडर्ड इन, वर्ड साइक्लो इज कंसीडर्ड इन, वर्ड साइक्लो is considered in alphabetical order. Alphabetical order लिख ले, फिर लिख, 2 बार लिख। देखो नंबरिंग एज यूजुअल है, प्रीफिक्स में साइक्लो लगाना है। बाकी तीसरी चीज क्या बोली? साइक्लो का जो सी होगा या जो साइक्लो वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट। चले बनाए मॉलिक्यूल फिर। चलो लिखो पहला मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर देखते हो तुम लोग बना पाते हो या तो तुम क्या हो। तुम्हें खुद हंसी नहीं आती जब तुम ये बोलते हो अपने आप को? बस बस इतनी भी नहीं। चलो मॉलिक्यूल पहले मैं बनाऊंगा, फिर तुम लोग सोच बनाना इसको, ठीक है? मुझे बताओ, यहां पे साइक्लिक रिंग भी है और ओपन भी है। पेरेंट चेन कौन सी होगी? ओपन है ना? यदि ओपन है तो नंबरिंग कहां से? इधर से या इधर से? नंबरिंग एज यूजुअल की जाती है तो नंबरिंग होगी 1 2 3 और गलत। 4th कार्बन तो रिंग का पार्ट हुआ ना, तो उसका काउंट नहीं करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, हमारे पास यहां पर कितने तरह के प्रीफिक्स दिख रहे हैं तुम लोगों को? कितने तरह के हैं? 2 प्रीफिक्स है, एक ये है और एक ये है। ये हाइड्रोक्सी और वो क्या है? साइक्लो पेंटाइल। 5 कार्बन तो पेंट, साइड ग्रुप है तो वाइल। यस और नो? तो नाम क्या होना चाहिए इसका बेटा जी? साइक्लोपेंटाइल सीधा, या नंबरिंग दोगे उसको? 3 पोजीशन पे है साइक्लो पेंट वाइल, क्योंकि साइड ग्रुप है। यस और नो? खत्म। फिर 2 पे कौन है? 2 हाइड्रोक्सी। फिर आगे नहीं है तो कौन आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कौन आ जाएगा बेटा जी हमारे पास?
3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शन ग्रुप कौन सा है ओइक, तो ई हटा के क्या लिखना है एसिड। तो नाम क्या बन गया 3 साइक्लोपेंटाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आसान है तो लिखो फिर। लेकिन जब साइक्लिक रिंग पेरेंट चेन होगी तो वर्ड रूट के पास लिखा जाता है उसका साइक्लो वर्ड, तो वही लिखा जाएगा ना पेरेंट चेन के पास। बनाऊंगा ना, रुको बनाओ अभी, अपने भी आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को। एक क्वेश्चन और हो जाए, ये रेज कर दो, कर लिया नोट डाउन बेटा, एक और मॉलिक्यूल हो जाए। चलिए आप बोल रहे हो तो लिखो। सब बच्चे अपनी कॉपी पे नाम लिखेंगे इसका, फिर पूछूंगा मैं। चलिए नंबरिंग तो कहां से की होगी, क्योंकि पेरेंट चेन ये काउंट होगी फंक्शनल ग्रुप पे, तो 1 2 3 बस। ये क्या हो गया साइक्लो का सी ही काउंट हो जाएगा। इधर 2 पे कौन आ रहा है अमीन या अमीनो, तो कौन पहले आएगा, तो नाम क्या होगा इसका 2, पूरा बोलने की आवश्यकता, साथ साथ लिखते हैं ना 2 अमीनो 3 साइक्लो हेक्स आइल प्रोप एनोइक, यही लिखा है सब बच्चों ने, बहुत बढ़िया। फिर तुम लोगों को सब कुछ। एक क्वेश्चन और दो फिर, देखते हैं ये कर पाते हो या लो करो फिर, तुम बोलते कर लोगे तो लो, सेम है ना, बनाओ फिर, नाम लिखो इसका, लिखिए बेटा जी, तुम तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो मुझे पता है। देखो ये कौन है, ये तो सबसे, ये साइक्लिक है तो वो तो सबसे पहले आएगा। नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3, तो नाम क्या बनेगा इसका 2 अमीनो 3 नहीं, तुम बोल रहे हो 3 पे साइक्लो 4 का ब्यूट इनाइल, यस और नो। तो मुझे कैसे स्पेसिफिक कर सकते हो ये डबल यहां है या फिर यहां पे या फिर यहां पे, नहीं बता पा सकते, यस और नो। अब इस डबल बॉन्ड को पोजीशन देना मैटर करता है कि पोजीशन नहीं दोगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि वो डबल बॉन्ड कहां पे लोकेटेड है, यस और नो। नाम तुम लोगों ने सही बोला, डबल बॉन्ड की पोजीशन दिक्कत आ गई। तो बेटा जी इसको कैसे करना होता है, बड़ा आसान है, जहां से रिंग स्टार्ट हुई उसको हमेशा नंबर 1 देना है, ठीक है। ये नहीं सोचा फिर कोई फंक्शनल ग्रुप कोई कुछ नहीं, जहां से पेरेंट चेन का कार्बन जुड़ा होता है वो हमेशा नंबर 1। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, मैं 2 इधर भी दे सकता हूं इधर भी, फिर किसको दोगे नीचे की तरफ, क्योंकि उसको प्रायोरिटी देनी है। फिर 2 3 और 4, हमारे पास 2 अमीनो 3 के ऊपर क्या लगा है, एक ग्रुप लगा है, यस और नो। उस ग्रुप के अंदर तुम लोगों को क्या दिख रहा है बेटा जी कि साइक्लिक रिंग है और सेकंड पे इन लगा है, तो क्या नाम लिखोगे बेटा इसका 2 साइक्लो, आगे ब्यूटीन, वैसे मैं 2 यहां भी लिख सकता हूं, एग्जाम में यही लिख कर देगा तुम लोगों को, ठीक है। ब्यूटीन नाइल आ जाएगा, यस और नो, ब्यूटिनाइल, आगे खत्म हो गया इसका। फिर क्या होगा, इसको क्लोज कर दिया जाए, मतलब तो 2 पे अमीनो लगा हुआ ग्रुप, 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है 2 साइक्लो ब्यूटिनाइल, यस और नो। उसके बाद कौन आ जाएगा प्रोप एनोइक, बताओ बेटा लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे ऐसे नाम, किस किस ने यही नाम लिखा था वैसे, तो यहां लिख दिया होगा, लिखा ही नहीं, लिखना पड़ेगा बेटा, दोबारा बताऊं यहां लिखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
एग्जामिनर कभी कभी यहां लिखेगा, कभी मोस्टली एग्जामिनर यहां लिख देगा, ठीक है। तो तुम्हें डरना नहीं है, एग्जामिनर चाहे यहां लिखे चाहे यहां लिखे, तुमने उस अपने हिसाब से चलना है। उस बात देख लो कि ऑप्शंस किस हिसाब से दी गई हैं, उस हिसाब से तुम्हें आंसर कर देना है। ये यदि कर लिया तो इसका मतलब तुम सारे मॉलिक्यूल अब तो बनाए फिर। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, वहां पे जो नंबरिंग रिंग की जाती है वो डैश से की जाती है। किससे? तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, ताकि डिस्टिंग्विश कर सके। तो ये 2 डैश हो जाएगा, है ना। तो वहां पे सेपरेशन करने के लिए होता है। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल बनाऊं तो घर से बनाओगे, बना लोगे ना? अब तो बेटा कर लोगे। तुम लोग क्या हो इंटेलिजेंट हो तुम लोग। देखो सबसे इंटेलिजेंट मैं ही बोलता हूँ तुम लोगों को कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और भी बोलते हैं, मैं भी मजाक ही करता हूं, सीरियस मत लेना इस बात को, ठीक है। बोल कैसे ले, हमें अपने आप पर पूरा विश्वास है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं? बड़े इनके नाम लिख पाओगे जो मैं लिख रहा हूं यहां पर? ये लिखो, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, 4 मॉलिक्यूल। ये नाम तो तुम लोग आराम से कर लोगे। अब मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं कुछ ऐसा, वैसे ये भी तुम लोग कर लोगे, तुम में से काफी बच्चे ये क्वेश्चन बना लेंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें भरवाऊंगा। ये है हमारे पास, बताओ पेरेंट चेन कौन होगा? रिंग होगा, यस और नो? यदि रिंग पेरेंट चेन है तो मुझे एक बात बताओ, नंबरिंग कहां से होगी? नीचे से या ऊपर से? वाई नीचे से, क्योंकि देखो यदि मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 1 और 4 पे आ रहा है, इधर से करूंगा तो 1 2 3 और दोनों जब पोजीशन सेम हो तो मेरे लोकेट रूल यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। फिर क्या अप्लाई करते हो आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मिथाइल और ये, तो नंबरिंग कहां से? 1 2 3 4, यस और नो? कर पाओगे? देखो पोजीशन लिखी, नाम तो तुम एक सेकंड में लिख दोगे इसका नाम। अब क्या नाम लिखोगे इसका? 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यस और नो? अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं तुम लोगों को, बच्चों वाला क्वेश्चन, नर्सरी क्लास का। चलिए बताइए नंबरिंग का पेरेंट चेन कौन होगी? पेरेंट चेन साइक्लिक ही होगी, वो तो कन्फर्म है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। सेकंड बेटा जी नंबरिंग कहां से? नीचे से या ऊपर से? नीचे से। अब सुनो मेरी बात, पहले लोकेंट रूल लगाओगे या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर? लोकेंट। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, इधर से जिसको मैं ऑरेंज से लगा रहा हूं 1 2 3 4, नंबरिंग आई 1 1 4, यस और नो? अब मैं यहां ग्रीन से लगाने वाला हूं, नंबरिंग यहां से करूं तो बेटा 1 2 3 4, यस और नो? तो नंबरिंग कहां आ रही है? ग्रीन से 1 4 4। क्या लोकेंट सेम है या अलग अलग है? जब अलग अलग है तो हमेशा किसके रूल पे चलोगे? लोकेंट रूल से ही। नजदीक कौन आएगा? ऑरेंज या ग्रीन? तो ये सही और ये क्या होगा? गलत होगा, समझे? तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी ऑरेंज वाली। तो नाम क्या बनेगा इसका? नाम के लिए तो ई ही पहले आता है। 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यस और नो? आसान लग रहा है? पक्का बनाओ। बहुत आसान है बेटा जी, ये चीजें तुम फाड़ दोगे क्वेश्चंस को, कर लोगे ना? कर लोगे। एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसे वाला, आपके देखो प्रीवियस ईयर में ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, साइक्लिंग ओपन सिंपल वाले, तो बड़े आसान से होते हैं ये। नाम लिखूं तो बेटा जी मुझे बताओ, इसमें आपके पास पेरेंट चेन कौन सी होगी? रिंग होगी ना?
ये तो होगी रिंग पेरेंट चेन, लेकिन यहां मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहां नंबरिंग से करना पड़ेगा ना उसको। तो ये 1 2 3 4, अब नाम लिख देना प्रॉपर इसका। रिंग में नंबर कैसी आएगी 1 2 3, तो क्या लिखोगे 3 ब्रैकेट 2 1 2 3 4, तो क्या आएगा ब्यूटी 2 ब्यूटिनाइल, खत्म काम। साइक्लो तो बेटा जी उसमें आएगा ना, वर्ड रूट में काउंट होगा क्योंकि वो पेरेंट चेन है बेटा। अब साइक्लो बेटा किस स्टार्टिंग में आएगा या वर्ड रूट के साथ आएगा? वर्ड रूट के साथ आएगा क्योंकि पेरेंट चेन है ना बेटा वो। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए। ये क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं बच्चों को, बनाओ बराबर। आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखकर चलोगे या लोकेंट के बेसिस पे? लोकेंट, क्योंकि पोजीशन अलग अलग आएगी ना। यदि यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 1 2 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 1 3 4, किस पे चलोगे 1 2 4 या 1 3 4? 1 2 4, तो नंबरिंग कहां से होगी? इधर से 1 2 और 4 पे जाओगे, समझे? चलिए एक क्वेश्चन और बेटा आपके लिए। देखो मैं नंबरिंग तुम्हें करके दे रहा हूं, ठीक है बेटा जी। यदि नंबरिंग हो जाए तो सब काम क्या हो जाता है? आसान, है ना? कर पाओगे ना बेटा? कल आके चेक करूंगा सबसे पहले। यहां लगा है एक OH, यहां है NH2 और यहां है Cl। नंबरिंग कहां से करूं? बोले बताओ पीसीएल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा इसमें से? अल्कोहल OH। कंफर्म द नंबरिंग 1 इसी को देनी पड़ेगी ना। आप मुझे बताओ 2 इधर लिखो या ऊपर की तरफ? लोकेंट पे चलोगे ना, 2 3 4 5 और बेटा तुम्हें पता लग रहा है नंबरिंग कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां 1 करूंगा, इसमें 2 3 4 करूंगा, 4 और 5, तो नंबरिंग आएगी 1 4 5। इधर से करो तो 1 3 4 आ रहा है, तो लोकेंट के हिसाब से कम नंबरिंग देनी है ना हमने। यदि पोजीशन सेम होती तब हम क्या करते हैं, उसके अल्फाबेटिकल के बेसिस पे उसको क्वेश्चन करते हैं। यस और नो बेटा? अरे यस और नो, बहुत बढ़िया, हेल्प कर रहा हूं नंबरिंग लिख के। इतना काम मेरा वैसे मन नहीं करता नंबरिंग लिखने का, तुम लोग प्यारे बच्चे हो इसलिए लिख रहा हूं, मजाक किया था। चलिए मुझे बताओ नंबर 1 किसको दोगे इस वाले केस में? तो लिख दे नंबर 1। नंबर 2 लेफ्ट साइड या नीचे की तरफ? देखो इधर से करोगे तो 1 और 2 पे आएगा, इधर भी 1 और 2, लोकेंट क्या हो गया सेम। फिर क्या देखोगे अल्फाबेटिकल, यहां कौन है मिथाइल, यहां कौन है ब्रोमो, कौन आएगा पहले ब्रोमो, तो ये आएगा 2 3 4 5, तो नाम क्या आएगा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल। यस और नो? इसमें पोजीशन देखो ना, क्या हुआ, क्या साइकिल? हाँ पेंट आएगा, 5 है तो पेंट ही आएगा ना, बोल हो गया होगा है। ओले लिखना जरूरी, 1 लिखने के नाम लिखो, डजंट मैटर, एग्जामिनर लिखकर नहीं देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। नंबरिंग बेटा कुछ नहीं है, देखो मैंने यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ रहा है, लेकिन 1 पे तो है ना 1 1 4, इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, तो 1 4 4 आता। बेटा यहां पर जब लोकेंट रूल बोलता है मिनिमम नंबर देना, यहां 1 आया, यहां भी 1 आया, सेम है, यहां 1, यहां क्या आया, यहां 4 या 4, जो सेम आगे उनको देखने की जरूरत नहीं, यहां 1 है यहां 4 है, कौन है कम नंबर पर ऊपर वाला, तो उसी को प्रेफरेंस दोगे, बना लोगे। एक और हो जाए इस वाला, ये सब तुम्हारा घर से काम करने का है। और बेटा कल ये खत्म होनी चाहिए, तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन भी खत्म होने चाहिए, साइक्लिक वाले भी, साइक्लिक भी हो जाएंगे। ये आसान नहीं लग रही तुम लोगों को? ये बहुत आसान है, बिल्कुल नर्सरी क्लास के। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते तुम कर पाते हो या। चलो मुझे बताओ, इसके अंदर बताओ पेरेंट चेन कौन है, साइक्लिक रिंग। नंबर 1 किसको दोगे? लिख दिया नंबर 1। नंबर 2
1 2 इधर आ रहा है, यहां पे 3 पे आ रहा है, किसको प्रेफरेंस दोगे? नीचे जाओगे ऊपर की तरफ? ऊपर, क्योंकि साइड ग्रुप से पहले मल्टीपल बॉन्ड देखे जाते हैं। और याद रखना बेटा लाइफ टाइम इस चीज को, यदि तुम लोगों ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के एक कार्बन को नंबरिंग दे गए हो तो आपको वो बॉन्ड पूरा करना होता है। 1 इसको दिया तो ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ गया ना, यस और नो? तो आपको इसको पूरा करना ही पड़ेगा, इसके बाद कहीं भी जाओ डजंट मैटर, इसको तो सीक्वेंस में लेना होता है। 1 यहां ले लिया, 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, ये कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते। तो 2 3 4 5 क्या नाम बनेगा इसका बेटा जी? 3,5 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन नॉल। आसान, बहुत ज्यादा आसान। बना लेना इनको बेटा, एक और हो जाए। क्या बोला था ना? हाँ वैसे लिखा तो मैं दे ही रहा हूं, तुम्हारे लिए तो ज्यादा काम है ही नहीं। चलिए इस मॉलिक्यूल में सब बच्चे इधर देखो, पेरेंट चेन साइक्लिक रिंग, नंबरिंग कहां से करोगे? OH चाहिए होगा नंबर 2, ऊपर या नीचे की तरफ? ऊपर नीचे, यस, क्योंकि ऊपर जाओगे तो इनको तो कम नंबर मिल जाएगा, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा 1 2 3 4 पे आएगा। इधर किसने पे आ रहा है? 3 पे, तो इसी को प्रेफरेंस दोगे ना पहले तो। यदि ये ना होता तो कहां चलते? ऊपर की तरफ चलते। यस और नो बेटा जी? आसान नहीं है क्या ये? एक क्वेश्चन और हो जाए। देखो यदि तुम नंबरिंग सही कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत हो भी सकता है, तुम लोग टैलेंटेड हो। चलिए अब मुझे बताओ नंबर 1 किसको दोगे? तो लिख दिया मैंने यहां पर। नंबर 2 किसको दोगे? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? देखो यहां पे मन कर रहा है 2 पे आ रहा है, ब्रोमो भी बी भी आ रहा है ना, लेकिन दिक्कत क्या है? डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे चुके हो तो यही चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास, समझे कि नहीं? क्या नाम हो सकता है इसका? 6 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 4 डाई इनॉल। आसान है ना? इतना मजा आता है इनके नाम लिखने में, लेकिन बच्चे लिखते ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते। एक मॉलिक्यूल और हो जाए, मस्त लग रहा है मेरे को ये, अच्छा मॉलिक्यूल है, सुंदर और टिकाऊ। बातें देखो, आसान सा मॉलिक्यूल है ना, बनाओ इसको बेटा जी। चलिए अब मैं नंबरिंग में नहीं लिखूंगा, ये अब किसका काम है? गुड, समझदार हो। हाँ ये सब बन जाएंगे तुम लोगों से, तभी बनवा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है तुम लोगों के ऊपर कि तुम बना सकते हो। देखो क्वेश्चन में अब मुश्किल देता ही नहीं हूं, बिल्कुल देखो बच्चों वाले क्वेश्चन है या नहीं है, बस फिर बना लेना। ये भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। बातें करने को बोला का, देखो इतना आसान है ना, आसान सा। एक लास्ट
बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, ये इतना आसान क्वेश्चन मैं देता नहीं। मॉलिक्यूल गलत बन गया, कोई दिक्कत, जब गलत बन गया ना उसको भी रहने देना, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई नाम तो बन ही जाएगा। अरे यस और नो, डरना क्यों? मान लो भाई यहां तुम्हें OH लगा दूं, क्या दिक्कत है, उसका नाम भी हो जाएगा, चिंता ही नहीं करनी, लगा लो जो लगता है। एक और क्वेश्चन दे दो, एक आखिरी, लास्ट, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, खुश इसी में बना दूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया बनाता हूं कुछ। बन जाएगा ये भी, ये बन जाएगा, इसका नाम भी होगा या नहीं होगा? साइक्लिक रिंग, जहां पे 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 2 पे मिथाइल, 1 पे 2 1 पे डाई मिथाइल यहां पे आ जाएगा, तो मतलब 1 2 3 1 1 3 डाई मिथाइल आ जाएगा यहां पर, यस और नो। लेकिन कार्बन कितने, 1 2 3, तो पेरेंट थे कौन होगा, ये हो गया, तो बन गया, नाम दे देना इसका, बन जाएगा नाम इसका। कुछ भी बना सकते हो तुम लोग, बनाना थोड़ा सही से।